चलिए स्टूडेंट्स, अब तक जो हमने पढ़ा डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन में, तो डायग्राम्स को हम 3 कैटेगरी में क्लासिफाई करते थे। एक कैटेगरी है 1 डायमेंशनल डायग्राम, दूसरी है 2 डायमेंशनल और तीसरी कैटेगरी है पिक्टोरियल या पिक्टोग्राम, पिक्टोरियल डायग्राम। 1 डायमेंशनल डायग्राम में हमने 4 अलग अलग डायग्राम देखे और जो ग्राफ पेपर पे हमने प्रेजेंट किया। कौन से? जैसे कि बार डायग्राम, मल्टीपल बार डायग्राम, डिवाइडेड बार डायग्राम एंड परसेंटेज डिवाइडेड बार डायग्राम, ये चारों हमने देख लिए। 2 डायमेंशनल डायग्राम में हम 2 डायग्राम देखने वाले हैं। उसमें पहला जो डायग्राम है उसको हम बोलेंगे सर्कल डायग्राम। दूसरा जो आएगा उस वक्त हम ये पूरे चार्ट को कंप्लीट करेंगे, लेकिन अभी समझते हैं कि सर्कल डायग्राम। देखो, सर्कल डायग्राम में क्या होता है, जो सर्कल का एरिया होता है वो आपके डेटा का जो टोटल वॉल्यूम है उसको रिप्रेजेंट करता है। डेटा जितना ज्यादा उतना सर्कल का साइज बड़ा होगा और डेटा जितना कम उतना सर्कल का साइज कम होगा। तो सर्कल की साइज जो है वो रिप्रेजेंट करेगी डेटा को, मतलब डेटा का वॉल्यूम कितना है। अच्छा, आपको मालूम है कि सर्कल की साइज जो है वो डिपेंड करती है सर्कल के एरिया पर, और एरिया ऑफ सर्कल जो है वो है पाई आर स्क्वायर। तो जब मुझे, पाई तो कांस्टेंट नंबर है, लेकिन जब मुझे वॉल्यूम सर्कल डायग्राम में प्रेजेंट करना है और वॉल्यूम अलग अलग है तो साइज ऑफ सर्कल अलग अलग होगा, तो हैफेजार्ड कोई भी साइज में नहीं लिख सकते, हम प्रोपोर्शनेटली काम करेंगे। तो एरिया जो है वो रेडियस की स्क्वायर के प्रोपोर्शन में चेंज होता है, तो हम वॉल्यूम ऑफ डेटा जो है उसका स्क्वायर रूट कर देंगे और रेडियस निकालने का ट्राई करेंगे। कैसे काम होता है वो एक क्वेश्चन देखेंगे तो ज्यादा पता चलेगा, और उसके बाद हम पूरी थियरी एक बार जो समझे हुए हैं वो पढ़ भी लेंगे स्टडी मटेरियल में। तो देखते हैं क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन नंबर 69 देखते हैं। द डेटा ऑन प्रोडक्शन ऑफ एन इंडस्ट्रियल यूनिट ड्यूरिंग 3 years इज एज अंडर। Present it by a circle diagram, year 2013, 14, 15 and production in units। ये रहा डेटा, 3,60,000, फिर 4,90,000 और उसके बाद 6,40,000। प्रोडक्शन इस हिसाब से चेंज हो रहा है। आपको सर्कल डायग्राम में प्रेजेंट करना है। पूरा ध्यान रखिएगा किस तरीके से मैं काम कर रहा हूं। ये जो वॉल्यूम ऑफ डेटा है, ठीक है, ये 2013 का प्रोडक्शन है, उससे ज्यादा 14 में, उससे ज्यादा 15 में है। इसका ये मतलब हुआ कि 2013 का जो सर्कल का साइज होगा या एरिया होगा वो कम होगा। 14 में उससे बड़ा सर्कल बनाएंगे और 15 में उससे भी बड़ा सर्कल बनाएंगे, लेकिन कितना? मेजरमेंट के हिसाब से प्रोपोर्शन मेंटेन करना पड़ेगा प्रॉपरली। हैफेजार्ड साइज आगे पीछे कर देंगे ऐसा नहीं चलेगा। तो उसके लिए एक स्टैंडर्ड प्रोसीजर एडॉप्ट करते हैं। आपको क्या करना है, ईयर प्रोडक्शन के बाद एक कॉलम डिजाइन करनी है स्क्वायर रूट की। मतलब 3,60,000 का जब मैं स्क्वायर रूट करूंगा तो 600 आएगा, 4,90,000 का स्क्वायर रूट होगा 700 एंड 6,40,000 का स्क्वायर रूट होगा 800। तो आइडियली 600 सेंटीमीटर, 700 और 800 सेंटीमीटर का सर्कल बना, वो तो हम बना ही नहीं सकते, लेकिन हमको तो छोटे एरिया में। तो एक काम करो, ये सभी को किसी कांस्टेंट नंबर से डिवाइड कर दो, मतलब प्रोपोर्शन मेंटेन रहे उसकी वजह से। तो रेडियस आर का मैं मतलब करूंगा जो भी स्क्वायर रूट का वैल्यू है उससे कोई एक ऐसे नंबर से डिवाइड करो, कोई भी नंबर, लेकिन ये नंबर कौन सा होना चाहिए? देखो, कोई भी ऐसा नंबर लो जो तीनों को प्रॉपरली डिवाइड करे। और हमारी रेडियस जो है, क्योंकि मुझे 3 सर्कल बनाने हैं, तो मेरी पेज के साइज के हिसाब से तीनों सर्कल एक ही लाइन में, ठीक है, हॉरिजॉन्टली एक ही लाइन में कवर हो, उस हिसाब से मुझे ड्रॉ करना है। तो मैं कौन सी वैल्यू लूं? कोई बोलेगा सर एक काम करो, आप 100 से डिवाइड कर दो, तो 100 में भी 6, 7
और 8 सेंटीमीटर आएगा, ये सेंटीमीटर में ही फिगर हम बनाएंगे। तो 6 सेंटीमीटर इज अ वेरी बिग, ठीक है, तो उससे भी काम नहीं हो सकता, मुझे तो और कम चाहिए। तो कोई बोले सर एक काम करो 100 के बजाय 200 से डिवाइड कर दो। तो 200 से जब मैं डिवाइड करूंगा तो बेटर ऑप्शन मिल रहा है। तो 200 से डिवाइड करेंगे तो ये 3 सेंटीमीटर का मुझे रेडियस बनाना पड़ेगा। 700 है तो इसको मुझे 3.5 सेंटीमीटर का और इसको 4 सेंटीमीटर का। तो मुझे सर्कल कौन सी रेडियस क्या होगी, क्योंकि रेडियस के हिसाब से सर्कल की साइज चेंज होने वाली है। तो मैंने ये फॉर्मेट बना दिया कि इस तरीके से मैं जाऊंगा तो ये मेरा वर्किंग टेबल रेडी हो गया। अब करना क्या है, अब समझ के चलो कि 3 सेंटीमीटर का, फिर 3.5 सेंटीमीटर का और फिर 4 सेंटीमीटर का 3 मुझे सर्कल बनाने हैं। लेकिन सर्कल बनाते वक्त ये ध्यान रखिएगा कि तीनों सर्कल के जो सेंटर पॉइंट है वो एक ही लाइन में होने चाहिए। तो सर्कल की साइज के हिसाब से तीनों के सेंटर पॉइंट अलग अलग लाइन में ना आ जाए, उस हिसाब से पेज का साइज या कहां से शुरू करना है वो सब आपको प्रॉपरली डिटरमाइन करना पड़ेगा। तो 3 सेंटीमीटर, 3.5 और 4 सेंटीमीटर का मैं सर्कल ड्रॉ करूंगा, कंसीडरिंग सेंटर पॉइंट एक ही लाइन में हो। और ऐसा कोई ऐसा ना करे कि 2 सर्कल यहां बना दिया और तीसरा सर्कल नीचे बना दिया, सर पेज की साइज कम हो गई, ऐसा नहीं चलेगा। प्लीज सभी सर्कल हॉरिजॉन्टली एक ही लाइन में और सभी के डॉट। आपको पेज की साइज कम पड़ रही है तो ये 200 है तो आप 300 से डिवाइड करो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता मुझे। तो ये सेंटीमीटर कम कर दो, ये 1.5 का आएगा, ये 1.75 का आएगा और ये 2 सेंटीमीटर का होगा और 3 सर्कल बनाओ, ठीक है। तो आपकी मर्जी है, मैंने 200 लिया, आप 300 ले लो या 400 ले लो, ठीक है। 400 से डिवाइड करोगे तो ये 1.5, 1.75 और 2 सेंटीमीटर, तब तो आपके सर्कल तीनों बन जाएंगे। तो आपकी चॉइस है, मैं आपके छोड़ रहा हूं। हो सके तो इससे काम हो जाए तो अच्छा है, मुझे लगता है नोटबुक में इससे शायद काम हो भी जाए, ना हो तो भी मैं आपको बताऊं कि इसको 200 के बजाय 400 से भी डिवाइड कर सकते हो, किसी भी नंबर से डिवाइड कर सकते हो, लेकिन इतना छोटा भी मत रखो और इतना बड़ा भी मत रखो। मतलब अब यहां में 1000 से डिवाइड कर दूंगा तो 0.6, 0.7 और 0.8 तो बहुत छोटे छोटे साइज के सर्कल बनेंगे। तो मुझे इतनी कम साइज के भी सर्कल नहीं चाहिए, मैं डायग्राम प्रेजेंट करना चाहता हूं कि लोग समझ सके, रीडर उसको इजीली समझ सके, ठीक है। तो 3, 3.5 और 4 सेंटीमीटर के अलावा दूसरा ऑप्शन है और स्क्वायर रूट डिवाइड बाय 400 करेंगे तो आपके पास आएगा 1.5 सेंटीमीटर, 1.75 सेंटीमीटर और 2 सेंटीमीटर। तो आपकी नोटबुक के हिसाब से आपको जो भी प्रॉपर लगे उस हिसाब से आप काम करिए, या तो ये ऑप्शन से जाइए या ये ऑप्शन से जाइए, ये कंप्लीटली हर बंदे की खुद की चॉइस रहती है। चलिए तो मैं और लेकिन तीनों सर्कल का सेंटर पॉइंट जो है वो एक ही लाइन में होना चाहिए और 2 सर्कल के बीच भी जो गैप है वो भी प्रॉपरली मेंटेन किया होना चाहिए। चलिए मैं अभी ये सर्कल ड्रॉ कर रहा हूं। अच्छा, अब सर ये रेडियस की साइज कैसे डिटरमाइन करते हैं, मैं आपको वो भी यही वीडियो लेक्चर में बता रहा हूं। आपके पास होना चाहिए क्या, तो एक राउंडर होना चाहिए और उसके साथ साथ एक स्केल मतलब रूलर नॉर्मल जो होती है वो आपके पास होनी चाहिए। चलिए ये 2 चीज आप इंस्ट्रूमेंट ले लो और बाद में हम देखते हैं। चलिए देखो, सपोज आपके पास ये रूलर है और एक राउंडर है, तो आपको इस तरीके से ये सेंटीमीटर का मेजरमेंट मान के चलो, तो 0, 1, 2, 3, तो पहले 3 और 0 के बीच जो भी है आप उसका मेजरमेंट इस तरीके से ले लो कि ये 3 है और ये 0 है, तो ये दोनों के बीच का प्रॉपर मेजरमेंट आ गया।
अब आपको सेंटर पॉइंट से ऐसे सेंटर पॉइंट से एक सर्कल ड्रॉ करना है, जो साइज आपने डिसाइड की है वो साइज का। जैसे कि मैंने 3 सेंटीमीटर के हिसाब से ये सर्कल ड्रॉ किया हुआ है। तो ये एक सर्कल मेरा 3 सेंटीमीटर का हो गया, ठीक है। ऐसे ही अब मैं ये 3.5 सेंटीमीटर के लिए भी ये मेजरमेंट मैंने ले लिया है, और उसके बाद सेंटर पॉइंट जो हमने डिसाइड किया हुआ है वो तो वहां से फिर से हम एक ऐसी इस तरीके से सर्कल ड्रॉ कर लेंगे। तो ये हमारा दूसरा सर्कल हो गया 3.5 सेंटीमीटर का, और उसके बाद तीसरा सर्कल ऐसे ही हम 4 सेंटीमीटर का ड्रॉ कर लेंगे। चलिए एक तीसरा सर्कल भी ड्रॉ कर लेते हैं। तो इस तरीके से हमने 3 सेंटीमीटर, 3.5 और 4 सेंटीमीटर की रेडियस लेके 3 सर्कल ड्रॉ कर दिए। अब ये सर्कल जो है उसके हिसाब से देखा जाए तो ये ईयर है तीनों, ये 2013 है, ये 2014 है और ये 2015 है। यहाँ आपको लिखना पड़ेगा कि प्रोडक्शन कितना है। प्रोडक्शन है हमारा 3,60,000 यूनिट्स आर इक्वल्स टू 3 सेंटीमीटर। फिर आर इक्वल्स टू 3.5 सेंटीमीटर और प्रोडक्शन है 4,90,000 यूनिट्स। और उसके बाद R इक्वल्स टू 4 सेंटीमीटर और प्रोडक्शन है 6,40,000 यूनिट्स। यहाँ पर आपको टाइटल लिखना पड़ेगा कि सर्कल डायग्राम शोइंग प्रोडक्शन इन different years from 2013 to 2015। तो इस हिसाब से हमारा सर्कल डायग्राम ड्रॉ हो गया। सर्कल डायग्राम ड्रॉ करना बहुत सिंपल टास्क है भाई। सिर्फ आपको जो भी यूनिट्स देते हैं उनका स्क्वायर रूट निकालो। स्क्वायर रूट निकालने के बाद स्क्वायर रूट डिवाइड बाय कोई भी कंफर्टेबल नंबर ले लो और आप उसका रेडियस डिटरमाइन कर सकते हो। रेडियस के हिसाब से आपको 3 या 4 या 2 सर्कल बनाने होंगे, वो सर्कल आप बना दो। एक चीज यहाँ आपको जो स्पेसिफिकली ध्यान में लेनी है वो यही है कि तीनों सर्कल के सेंटर पॉइंट जो है वो एक ही हॉरिजॉन्टल लाइन में होने चाहिए। पेज की साइज के हिसाब से आप सर्कल की रेडियस डिटरमाइन करो, और 2 सर्कल के बीच जो गैप है मोर और लेस वो गैप बहुत ज्यादा नहीं होना चाहिए। जैसे ये इतना गैप है, इतना गैप है चलेगा, लेकिन ऐसा हो कि ये बहुत नजदीक यहाँ तक आ गया और इसका बहुत डिस्टेंस है, ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, तीनों सर्कल के बीच जो गैप है वो मोर और लेस मेंटेन करके रखो। चलिए अब क्या करेंगे, जो काम हमने यहाँ पर किया है उस हिसाब से थियोरिटिकल पॉइंट भी एक बार पढ़ लेते हैं। ठीक है, चलिए थियरी देखते हैं सर्कल डायग्राम की। लुक एट द पैराग्राफ नंबर 12, 2-dimensional diagram. 1-dimensional diagrams are used to represent data relating to only one aspect of the data. In such diagram, only the height of the bars is taken into account for comparing data and widths of the bars are ignored.
हमने सिर्फ हाइट देखी, उसकी विड्थ को तो हम देखते ही नहीं थे। When the volume of data is numerically large, the one-dimensional diagram do not serve the purpose. To overcome this deficiency, total quantity of data for different place, things or time as area and represent data diagrammatically in terms of area. उसको हम area बोल देंगे, मतलब width भी ध्यान में लेंगे और height भी ध्यान में लेंगे, सब कुछ। Hence, this type of diagrammatic representation of data is also called area diagram or you can say two-dimensional diagram. तो ये तो two-dimensional का बैकग्राउंड था। अब हम मूव कर रहे हैं सर्कल डायग्राम पे। चलिए, क्या है सर्कल डायग्राम वो पढ़ते हैं। सर्कल डायग्राम, when the volume of data of two or more places, things or times are numerically large, then we use circle diagram to represent the data. We take total quantity or amount of data as the area of circle. Total quantity को ही मैं area मान के चलूंगा। So total volume of data equals to area of circle, और आपको मालूम है area of circle is pi r square, ठीक है। Area of circle is proportional to the square of its radius. In order to draw circle diagram, we take the square root of the volume of data expressed in numbers for each place or thing or time. हर वो डेटा को पहले मैं क्या करूंगा, स्क्वायर रूट कर दूंगा। If the value of radius is numerically large, मतलब ये रेडियस हो गई मान के चलो, लेकिन ये बहुत बड़ी रेडियस है, न्यूमेरिकली काफी लार्ज है, ठीक है। सो इट इज डिवाइडेड बाय सुटेबल नंबर, कोई भी एक नंबर से हम उसको डिवाइड करेंगे। द रेडियस दस ऑब्टेन आर अरेंज इन इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ऑर्डर एंड सर्कल आर ड्रॉन विद देयर सेंटीमीटर्स ऑन द सेम हॉरिजॉन्टल लाइन एट इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम वन अनदर। सेम हॉरिजॉन्टल लाइन और इक्वल डिस्टेंस पे हम ड्रॉ करेंगे। इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ऑर्डर में, वैसे ये टाइम का ऑर्डर है तो वो फॉलो करना पड़ेगा, टाइम के अलावा किसी और वैल्यू होती तो हम इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग के हिसाब से लिखते। यहाँ इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑटोमेटिकली फॉलो हो रहा है टाइम के रेफरेंस में, टाइम के रेफरेंस में मैंने लिखा है, लेकिन फिगर्स ऐसे है कि वो इंक्रीजिंग ऑर्डर को भी फॉलो कर रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। इफ द डेटा आर गिवन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, सर्कल्स आर टू बी ड्रॉन इन ऑर्डर ऑफ टाइम ओनली, तब हम क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर फॉलो करते, वो तो पहले भी हमने देखा हुआ था। तो ये पूरा सर्कल डायग्राम का काम हमने खत्म कर लिया। आप लोगों के लिए मैं ऐसा बोल सकता हूं कि बाकी का जो क्वेश्चन है इसके बाद वाला, वो है क्वेश्चन नंबर 70। तो 70 में आपके लिए होमवर्क में दे रहा हूं। सो आप इसको एक हो सके तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है, और क्वेश्चन नंबर 70 होमवर्क में ले लो। चलिए, तो अपना सेशन यहाँ पर ख़त्म करते हैं। थैंक यू वेरी मच।